कार्यपालक सहायक के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जो कि जिला स्तर पे पैनल बनाकर जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो है भर्ती बहुत पहले कराई गई। अभी जो है फिर यहाँ पे कार्यपालक सहायक के पदों पे भर्ती को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया जो है शुरू की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में बताएंगे कि जो भी अपडेट आया हुआ है उसके बिहार पे आपका भर्ती जो है कैसे होगी, क्या नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा या फिर जो पहले से बेल्ट्रॉन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके पैनल लिस्ट तैयार करके बैठे हुए हैं उनका भर्ती होगा, और नए सिरे से भर्ती होगा तो क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे, किस तरह से आपके जो है भर्ती होती है और कार्यपालक सहायक क्या होते हैं। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार के जितने भी पंचायत है वहाँ पे जो है कार्यपालक सहायक की भर्ती होने वाली है, साथ ही साथ कुछ ब्लॉक में और कुछ आपके जिला लेवल पर भी होने वाली है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि जो भी कार्यपालक सहायक की भर्ती होने वाली है ना, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ भी आरटीपीएस के सारे काम जो है कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो है कार्यपालक सहायक के पदों पे जो नियुक्ति है ना वो यहाँ पे की जाएगी। ऐसे में बिहार में आप सभी जानते ही हैं कि लगभग जो है 8,000 के समथिंग जो है पंचायत है, तो कुछ पंचायत में जो है पहले से कार्यपालक सहायक जो है काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे खाली पद पड़े हुए हैं, वहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। और कुछ भर्ती जो है आपका जो ब्लॉक लेवल होता है वहाँ पे भी कराई जा सकती है। तो ऐसे में लगभग जो है आप मान सकते हैं कि ज़्यादा पदों पे ही आपका भर्ती यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और आप सभी कार्यपालक सहायक के बारे में जानते ही हैं कि एक तरह के जो है क्लर्क के रूप में काम करते हैं और बहुत ही अच्छा एक पोस्ट होता है। पहले इसकी जो भी भर्ती हुई है आप सभी को पता होनी चाहिए कि जिला स्तर पे हुई है, जिसकी जानकारी हमने आगे आपको बताया हुआ है। देखिए, भर्ती के बारे में सभी जानकारी जानने के लिए आपको सबसे पहले umeshtalk.in सर्च करना होगा। ये मेरा ही वेबसाइट है जिसके माध्यम से किसी प्रकार की कोई भी सरकारी योजना हो गया, ठीक है, सरकारी जॉब हो गया, एडमिट कार्ड रिजल्ट हो गया, सरकारी स्कॉलरशिप हो गया, एडमिशन हो गया, सभी जानकारी जो है अपडेट यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो लाइव अपडेट में आपको देखने को मिलेगा बिहार कार्यपालक सहायक वैकेंसी 2025। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें जो है अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि भर्ती जो है किस तरह से हो रही है, क्या नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है एक पेपर की जानकारी दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो देख सकते हैं कि मार्च 4 को जो है प्रभात खबर के द्वारा जानकारी निकल के आई हुई है, जिसमें सभी जानकारी बताई हुई है कि किस तरह से जो कार्यपालक सहायक है उनका जो भर्ती प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। ठीक है, देखिए बताया गया है कि कार्यपालक सहायकों का पैनल तैयार, जल्द होगी बहाली। पैनल तैयार का मतलब क्या हो गया कि पहले से भर्ती हो चुकी है, उसका जो पैनल है ना उसको तैयार कर लिया गया है और उसी पे बहाली यहाँ पे कराई जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि नए कैंडिडेट को यहाँ पे मौका तो नहीं मिलेगा अभी फिलहाल जो है फॉर्म फिलअप करने का या फिर भर्ती होने का, क्योंकि पहले से जो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं कैंडिडेट, उनका लिस्ट भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से इसकी भर्ती होती है। और नई भर्ती आती है तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं और कौन जो है लोग फॉर्म को भरते हैं और किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए कि भर्ती किस तरह से हो रही है, फिर नए सिरे से जो भर्ती आएगी उसमें क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे, उसकी जानकारी हमने बहुत ही जल्द आगे बताने की कोशिश किया हुआ है। देखिए, बताया गया है कि संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कार्यपालक सहायक का पैनल तैयार कर लिया गया है। बेल्ट्रॉन के बारे में आप सभी जानते ही हैं, एक आउटसोर्सिंग कंपनी मान सकते हैं, संविदा आधारित जो है जॉब देती है। तो इसी बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो पैनल है उसको तैयार किया गया है। पैनल का लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, आप थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। बताया है कि बेल्ट्रॉन द्वारा तैयार किए गए पैनल के आधार पर कार्यपालक सहायक की बहाली जल्द की जाएगी। जल्द का मतलब कब की जाएगी इसकी जानकारी निकल के नहीं आई हुई है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द जो लोग पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनका एग्जाम क्वालिफाई वगैरह वगैरह हो गया है, उन सभी का जो है भर्ती यहाँ पे कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 18-19 में जिला स्तर पे जो भी पैनल बनाया गया था उससे जो है बहाली करने का कोई भी प्रस्ताव अभी नहीं है। मतलब जिला स्तर पे भी पैनल तैयार हुआ है, उसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे, किस तरह से पैनल तैयार हुआ था, किस तरह से भर्ती हुआ था, लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। तो जो भी लिस्ट तैयार था ना जिला स्तर पे, उसके माध्यम से जो है भर्ती प्रक्रिया का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो पैनल तैयार किए गए हैं उसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इन्होंने बताया कि कार्यपालक सहायक की नियुक्ति को लेकर उन्होंने सरकार ने कार्यपालक सहायकों की मांग के आलोक में उनके मानदेय को बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के समान करने का निर्णय परिषद की 22वीं बैठक 15 फरवरी 2019 को लिया गया। यानी कि जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से डीओ के पदों पे भर्ती होती है, आप सभी जानते ही हैं कि अभी जो है डीओ का जो भर्ती है ना वो प्रक्रियाधीन में है, उसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है।
तो बेल्ट्रॉन का जो डीओ का सैलरी होता है ना, उसके समान ही कार्यपालक सहायक का जो सैलरी है ना, वो यहाँ पे दी जाएगी। इन्होंने भी क्लियर यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिला स्तर पे जो पैनल तैयार किया गया था, जैसे कि मैंने गोपालगंज का जो है निकाला हुआ है, आप चाहें तो अपने जिलों का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे पैनल तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिनका मान लीजिए अच्छा अंक आता है टाइपिंग में या फिर रिटन में वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होते हैं, तो उसको फर्स्ट में यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो पैनल पहले तैयार किए गए हैं, ठीक है, तो उस पैनल पे जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी जो कि जिला स्तर पे तैयार हुआ है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बता दिया हुआ है कि जिला स्तर पर जो भी पैनल बनाई गई है ना, उस पर भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से जिला का जो देखेंगे एक्सक्लूसिव असिस्टेंट का जो पैनल है ना, आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो बेल्ट्रॉन के द्वारा पैनल तैयार किए गए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, लेटर एंड सर्कुलर वाला जो यहाँ पे बटन दिया गया जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 80 वाले जो पेज पे आप नेक्स्ट करके जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ क्वालिफाई एक्सक्लूसिव असिस्टेंट्स जो सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उनका जो है लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5/7/23 को ही जारी हुआ था। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट यहाँ पे खुल के आता है। ठीक है, इसी लिस्ट में से मुझे लग रहा है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है, कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, फादर या फिर हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, अगर वो विकलांग है तो उसकी जानकारी, टोटल मार्क्स 60 नंबर का जो है इनका देख सकते हैं एग्जाम हुआ था, जिसमें से इन्होंने 55 नंबर प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए थे इनका देखेंगे तो टाइपिंग भी यहाँ पे बताया गया है कि कितना इनका टाइपिंग है इंग्लिश का और हिंदी का। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वालिफाई कर चुके हैं। तो भर्ती प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले जो है इनका यहाँ पे देख सकते हैं कि पैनल में जो है फर्स्ट पे नेम है और इनका सबसे ज्यादा अंक भी है, देखेंगे तो 54 से ऊपर इनका 55 है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे होगी अगर इस पैनल पे होती है तो। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो ये पैनल बनाई गई है, इसी पैनल में से उठाकर जो भी अभ्यर्थी है ना, उनका भर्ती प्रक्रिया यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया कराई जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें क्या फायदा होगा। देखिए, इस तरह की जो भर्ती है ना, बहुत ही जल्द पंचायत में या फिर अलग अलग कार्यालय में जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे जो है कार्यपालक सहायक की पोस्ट खाली है। और देखेंगे तो यहाँ पे हम लिस्ट आपको दिखाएंगे तो लगभग देखेंगे 2131 जो अभ्यर्थी है ना, यहाँ पे इनका डेटा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो लगभग बहाली जो है 5000 से अधिक होने वाली है, जहां तक मैं समझता हूं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए 8000 कुछ पंचायत हैं। ठीक है, उसमें से कुछ पंचायत में तो कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं और कुछ पंचायत पे अभी खाली भी है। ठीक है, तो खाली वाले पोस्ट यहाँ पे भरे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए 5000 के समथिंग पोस्ट है, तो यहाँ पे 21-22 से जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई है, तो फिर दोबारा इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब इसकी भर्ती प्रक्रिया आएगी तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाते हैं और आपका उम्र सीमा क्या रहता है। देखिए, उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए एससी से आते हैं, ठीक है, मेल फीमेल हैं तो 42 वर्ष, एससी एसटी से आते हैं तो 42 वर्ष रहेगा, बीसी से आते हैं तो 40 वर्ष और फीमेल के लिए भी 40 वर्ष यहाँ पे रहता है अपर एज। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कि जिला स्तर पर जो निकाली गई थी कार्यपालक सहायक के पदों पर भर्ती, उसका नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में कहा गया था कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को उस समय भरे थे, लेकिन इस समय जो है मैट्रिक पास पे भर्ती नहीं होगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आपने 12वीं पास किया होगा और आपके पास कम से कम डीसीए फिर एडीसीए का कोर्स होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आपसे मांगे जाएंगे और 12वीं पास है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें यह भी बताया गया था कि इनको जो है 11,345 रुपया प्रति महीना जो जिला स्तर पे भर्ती कराई गई थी उनको दी जा रही थी, लेकिन अभी ये बढ़ाकर जो है लगभग 28 से 30 रुपये कर दिए गए हैं। और बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो कार्यपालक सहायक के पदों पे भर्ती होगी उसका जो सैलरी है ना, जो बेल्ट्रॉन का डीओ होते हैं उनके समान होगा, मतलब कि अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिलेगा। बाकी इन्होंने बताया हुआ था कि आपका जो नियुक्ति था 1 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन आप देखेंगे तो लगातार जो है कार्यपालक सहायक अभी तक काम कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जो इनका पैनल बना हुआ है वो 3 वर्ष तक इसका वैलिडिटी थी, तो पैनल तो अब खत्म हो चुका है। जिला स्तर पर जो भी पैनल बना हुआ है उस पर भर्ती नहीं होगी। बाकी चयन प्रक्रिया जो इनका जिला स्तर के जो भी जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी गठित कमेटी थी उनके द्वारा ही कराई गई थी जिला स्तर पे, लेकिन अब तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से हो रहा है, तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही फॉर्म भरेंगे और बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, नए सिरे से अगर भर्ती होती है तो जैसे ही कार्यपालक सहायक के पदों पे भर्ती नए सिरे से निकाली जाती है उसकी वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी देंगे। फिलहाल इस पेपर के आधार पर मैंने आपको बताया कि जो भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से पैनल तैयार किया गया है उसी में से जो अभ्यर्थी है ना उनको उठाकर नियुक्ति कराई जाएगी। बाकी उमेश टॉक पे आपको जो है सभी
जानकारी देखने को मिलेगा, आकर चेक करते रहिएगा। अभी जो है ITI का यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसका भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। कंप्यूटर टीचर की भर्ती होने वाली है, उसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। BTSC में जो है लगभग टेक्नीशियन के जो है 6000 से अधिक पदों पे भर्ती चल रहा है, उसका भी यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो पैनल बनाकर रखे गए हैं उसमें से नियुक्ति की जाएगी। हो सकता है कि नए सिरे से कुछ पदों पे भर्ती निकाली जाए बेल्ट्रॉन के माध्यम से, तो क्वालिफिकेशन में आपको बता ही दिया हुआ है। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आएगा आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और umeshtalk.in पे जाकर जो है सभी जानकारी को आप चेक आउट करते रहेंगे। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भर्ती होती है, स्कॉलरशिप होता है, एडमिट कार्ड रिजल्ट होता है, या फिर किसी प्रकार की सरकारी योजना होता है, सभी जानकारी समय पे अपडेट कराई जा रही है।